हेलो बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा, बच्चों विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में उससे संबंधित है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे और विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में इन प्रश्नों को पेपर के समय आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपकी ही क्लास के हैं। यानी विषय कक्षा 4 यानी कक्षा 4 से विषय विज्ञान के हैं। पर्यावरण नामक जो किताब है ना आपकी बच्चों, ये पर्यावरण नामक किताब इस किताब के ही हैं, ठीक है ना। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो है आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे हम विज्ञान का करा रहे हैं और विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की तैयारी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, आपको चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करें। जो उदाहरण सहित स्पष्ट करें यानी थलचर, जलचर, उभयचर। बच्चों थल मतलब होता है जमीन, जमीन में चलने वाले, तो स्थल पर निवास करने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब क्या हैं? थलचर हैं। थलचर माने जमीनों पर ये निवास करते हैं, इसलिए इनको थलचर कहते हैं। जलचर, जल में निवास करने वाले जंतु जैसे मछली और ऑक्टोपस, ये हमारे जलचर हैं। उभयचर, जल और स्थल दोनों में निवास करने वाले जंतु जैसे कछुआ और मेढक, ये हमारे उभयचर हैं, ये दोनों में निवास करते हैं, ठीक है बच्चों। आप देखिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में बकरी एक डैश जंतु है, तो बकरी एक स्थलचर जंतु है। मछली किससे सांस लेती है? तो गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्ती क्लोरोफिल की सहायता से अपनी सभी कार्य करती है। पर्वतीय वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। शहद मधुमक्खी द्वारा बनाया जाता है। पश्मीना डैश की एक नस्ल है, बकरी की एक नस्ल है पश्मीना। यूरिया व अमोनिया सल्फेट रासायनिक खाद के उदाहरण हैं। बच्चों गुला बजल कैसे बनता है? गुला बजल कैसे बनता है? तो गुलाबों के फूलों की पंखड़ियों से बनता है। मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं? उनके नाम और कार्य क्या हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। रानी मक्खी, अंडे देने वाली और श्रमिक मक्खी, फूलों के रस को लाती हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपका जो भी मनपसंद फूल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका कौन सा मनपसंद फूल है। कारण देखिए बच्चों, जड़ पौधे की नींव क्यों है? बच्चों जड़ जो है पौधे की नींव क्यों है? तो जड़ पौधों की मिट्टी में जमाए रखती है, इसलिए वो नींव है। पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए? तो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अब बच्चों आगे चलते हैं। तालिका में लिखी सब्जियों के आगे लिखे उनका कौन सा भाग खाने में उपयोग होता है? जैसे टमाटर है बच्चों, तो टमाटर क्या है? एक फल है। टमाटर क्या है? एक फल है। आलू क्या है? आलू एक तना है। पालक पत्तियां हैं। मूली, मूली की जड़ है। मटर के बीज हैं। गाजर जड़ है, ठीक है। अब देखिए सत्य कथन और असत्य कथन आने, जैसे आलू एक भूमिगत तना है, बिल्कुल सही बात है। पेड़ पौधों से फूल, फल व औषधि प्राप्त होती है, सही बात है। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती, असत्य। रात रानी, चमेली, गुलाब और मोगरा आदि फूलों से इत्र बना सकता है, सही बात है। हाथी रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, गलत, असत्य। पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं, तो क्या? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से वो क्या करती हैं? पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती हैं। पुष्प में पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं क्या? बाह्य दल होता है, स्त्री केसर केसर होता है, दल होता है, सभी होते हैं। रानी मधुमक्खी का कार्य क्या है? तो रानी मधुमक्खी का कार्य सिर्फ बच्चों अंडे देना है। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको जो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपकी ही किताब पर्यावरण नामक किताब से लिए गए हैं और हमने आपको आज ये बताए। बच्चों विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा 10 फरवरी और 11 फरवरी को आयोजित होने वाली है और इसकी तैयारी जो है हमारा यूट्यूब चैनल लगातार आपको करा रहा है। चैनल में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।